स्वागत है आप सबका। आज हम डेविशन एवं गर्मर के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कारण इसके महत्वपूर्ण होने का तो यही है कि इन्होंने डी ब्रोगली परिकल्पना की प्रायोगिक पुष्टि की, क्योंकि डी ब्रोगली सर ने तो अपनी परिकल्पना दी थी, है ना, अध्ययन के हिसाब से उन्होंने बात रखी थी और उसके लिए सूत्र भी निकाला था। तो उसकी प्रायोगिक पुष्टि डेविशन और गर्मर ने की। और दूसरा कारण इसका महत्वपूर्ण होने का मुझे ऐसा लगता है कि जब इस प्रयोग के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में जानने का हमको मौका मिल जाता है। तो चूंकि ये प्रयोग है तो हम लोग जब अध्ययन करना शुरू करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उद्देश्य क्या है, उपकरण का वर्णन कर लेंगे कि उपकरण क्या क्या होते हैं, कैसे रहते हैं, कार्यविधि क्या होगी, सिद्धांत क्या होगा और इससे निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो पहला प्रश्न हमारा ये आता है कि डेविशन और गर्मर ने ये प्रयोग क्यों किया होगा, है ना, उनके दिमाग में कैसे आ गया होगा, क्या बात आई होगी, किस तरीके से आया होगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग लंबी चर्चा कर लें। पहले तो मैं आपको ये दो ऊपर के साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, इनको तो आपने देखा है, इनसे मिले हैं आप, पिछले लेक्चर में इनके बारे में बात हुई थी। ये है लुईस डी ब्रोगली। लुईस डी ब्रोगली को 1929 में नोबेल प्राइज मिला था, जो उन्होंने 1924 में अपनी परिकल्पना रखी थी, विचार रखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित रहता है। ये उनकी परिकल्पना थी। ठीक है, वो कण धन हो सकता है, ऋण हो सकता है या अनावेशित हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रायोगिक पुष्टि उन्होंने नहीं की। तो इसके बारे में सर वॉल्टर एल्सासेर ने अध्ययन किया। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, अपना विचार, कि भाई इसका अगर आप लोग प्रायोगिक सत्यापन करना चाहते हैं तो क्या करिए। प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए जैसे आप लोगों ने क्या किया था, एक्स किरण का विवर्तन हुआ था किससे, क्रिस्टल से, उसका अध्ययन किया था। एक्स किरण विवर्तन का अध्ययन किया था ना क्रिस्टल से। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन का अध्ययन करने से इस बात की पुष्टि हो सकती है कि द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है। अपना प्रस्ताव सर वॉल्टर एल्सासेर ने सन 1926 में रखा। देखिए 1924 में परिकल्पना आई, 1926 में इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, सजेशन दिया, सलाह कि ऐसा ऐसा करने से भाई ऐसा हो सकता है। क्योंकि सबका दिमाग इसी चीज में फिट था कि इसको प्रायोगिक रूप से सत्य साबित करें। क्यों? क्योंकि भाई ये तो संभव नहीं था, हम ऐसा मानते ही नहीं है कि कोई भी कण रहेगा उसके साथ तरंग संबंधित होगा, ऐसा हमारा ज्ञान नहीं कहता अभी तक। लेकिन अचानक 1924 में सर डी ब्रोगली ने अपना प्रस्ताव रख दिया, परिकल्पना रख दी, जिसमें यह कहा गया कि कण के साथ तरंग संबंधित होता है। अब इसकी प्रायोगिक पुष्टि अत्यधिक आवश्यक थी और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सर एल्सासेर ने 1926 में यह प्रस्ताव रखा कि क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं, जैसा एक्स किरण के लिए किया था। ठीक, अब आगे गए तो इनसे मिलिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहां, इनसे मिलिए आप। पहला फोटो जो दिख रहा है आपको वो है ये डेविशन एंड गर्मर का, और ये है जीपी थॉमसन। तो इन्होंने क्या किया, ये देखा कि सर डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है। और एल्सासेर ने अपना प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन अध्ययन से, किससे विवर्तन, क्रिस्टल से,
विवर्तन अध्ययन से हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कण के साथ तरंग संबंधित होता है। ये दोनों को इन्होंने अध्ययन किया। अब इन्होंने सोचा कि ये प्रयोग ये करेंगे। तो डेविसन और गर्मर ने 1927 में प्रयोग किया और सफलतापूर्वक इस बात की पुष्टि की, और 1928 में जीपी थॉमसन सर ने भी ये प्रयोग किया और उन्होंने भी सफलतापूर्वक इस बात की पुष्टि की कि कण के साथ तरंग संबंधित होता है। इसके लिए डेविसन और जीपी थॉमसन को 1937 में, ये 1937 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो एल्से सार सर के बारे में क्यों बता रहा था, ये समझ में आया? क्योंकि इन्हीं का प्रस्ताव, क्योंकि इन्हीं के प्रस्ताव से प्रायोगिक पुष्टि हुई। प्रायोगिक पुष्टि हुई कब? 1927 और 1928 में, है ना? तो इसलिए 1929 में डी ब्रॉगली सर को नोबेल प्राइज मिल गया, और प्रायोगिक पुष्टि करने के कारण 1937 में डेविसन और जीपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला। तो इसका पूरा श्रेय मेरे ख्याल से तो एल्सा सर को ही जाता है, इसलिए उनके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रयोग की बात करते हैं। बोलिए आपका उद्देश्य क्या है? इतना बताने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रयोग का उद्देश्य क्या होगा। किस प्रयोग का? डेविसन गर्मर के प्रयोग का उद्देश्य क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है डी ब्रॉगली परिकल्पना की प्रायोगिक पुष्टि करना, है ना? प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध करना कि द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है। ठीक, ये हो गया उद्देश्य। अब आपका ये उपकरण को मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर निकल आएगा, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग ये डायग्राम वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना लें अपने नोटबुक में। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए आप, ये जो आपका उपकरण है इसके 3 भाग हैं। एक भाग है आपका इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा भाग है आपका लक्ष्य, और तीसरा भाग है आपका संसूचक, है ना? तो यहां क्या होता है? पहले भाग यहां लिखेंगे आप, हम लोग उपकरण पे लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट होता है जिसे एक बैटरी के द्वारा गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, और इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ये 2 स्लिट से गुजारा जाता है जो इलेक्ट्रॉन गन के सापेक्ष कैसे हैं? उच्च धनात्मक विभव पर होते हैं, जिससे ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, समझ में आ गया इतना? ये पहला हिस्सा हो गया आपका। दूसरा हिस्सा आपका ये लक्ष्य। लक्ष्य में ध्यान दीजिए, यहां आपका निकिल का एकल क्रिस्टल होता है ना? इस क्रिस्टल का एक अक्ष आपतित इलेक्ट्रॉन के दिशा में समांतर है, और इसका काम क्या है? यह निकिल क्रिस्टल क्या करेगा? विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करेगा, है ना? ग्रेटिंग जो आपने देखा है ना सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में, वही। और क्रिस्टल को घुमाकर विभिन्न दिशाओं में विवर्तित किरण पुंज प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न दिशाओं में मतलब अलग अलग कोण पर। तो यहां से क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन पुंज को इस निकल क्रिस्टल के ऊपर क्या करेंगे आप? आपतित करवाएंगे, जो विवर्तनकारी ग्रेटिंग की तरह कार्य करेगा, और इससे विभिन्न दिशाओं में विवर्तित किरण पुंज आपको प्राप्त होंगे। और जो विभिन्न दिशाओं में आपको विवर्तित किरण पुंज प्राप्त होंगे उसे इस संसूचन की सहायता से, जो कि 20 से लेकर के 90 अंश तक विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता माप सकता है, की सहायता से आप क्या नाप लेंगे? क्या संसूचित कर लेंगे? विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता। ठीक, समझ में आ गया तीनों भाग? पहला भाग इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें एक फिलामेंट होता है, बैटरी से गर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाते हैं, जिससे उच्च विभव के स्लिट से, उच्च धनात्मक विभव वाले स्लिट से गुजार करके इलेक्ट्रॉन पुंज बनाया जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा लक्ष्य। लक्ष्य कैसा रहता है आपका? ये निकिल क्रिस्टल है। निकिल क्रिस्टल में क्या होता है? ये विवर्तन ग्रेटिंग की भांति कार्य करता है, जो अपने पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को विभिन्न दिशाओं में विवर्तित कर देगा। ठीक है,
और ये जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है उसको संसूचक लगा रहता है। संसूचक क्या करता है, 20 से लेकर के 90 डिग्री तक विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज का क्या कर सकता है, ये तीव्रता का संसूचन कर सकता है। ये हो गया आपका उपकरण का वर्णन। अब प्रयोग करें, तो प्रयोग के लिए क्या करेंगे आप भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुंज को इस सी के ऊपर आपतित करवाए यहां, और आपतित करवाएंगे तो क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में, ये देखिए विभिन्न दिशाओं में इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होगा और विभिन्न विभव पर, ठीक है, विभिन्न विभव पर विभिन्न दिशाओं में विवर्तित, और यहां से इसकी विभिन्न तीव्रता इलेक्ट्रॉन पुंज की नोट करते जाइए आप, ठीक है, अलग अलग कोण के लिए। जैसे मैं कहूं कि भाई 40 वोल्ट लगाया, उसके लिए तीव्रता नोट कर लीजिए, 44 वोल्ट के लिए तीव्रता नोट करिए, 48 वोल्ट के लिए करिए, 54 वोल्ट के लिए करिए, 60 वोल्ट के लिए करिए, इस तरीके से। तो आप क्या देखेंगे, आपने ये देखा कि जब ये फाई का मान 50 अंश, देखिए मैं बोल रहा हूं ना, उस पर ध्यान दीजिए, फाई का मान कितना, 50 अंश, और विभव का मान जब 54 वोल्ट था तो तीव्रता आपको अधिकतम मिली। 54 के बाद जब 60 पे गए ना तो तीव्रता फिर से कम हो गई थी, आपको तीव्रता जो इलेक्ट्रॉन पुंज की थी वो फिर से कम हो गई। मतलब 40 से 44 में, 48 में तो सबसे ज्यादा कम मिला 54 पे, यहाँ पे तीव्रता सबसे अधिक मिली। तो इसी पे आपने फोकस कर लिया। कार्यविधि कैसे लिखेंगे समझ में आ रहा है ना आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज को निकेल क्रिस्टल के ऊपर आपतित करवाते हैं विभिन्न विभवों पर, जो कि विभिन्न दिशाओं में या विभिन्न विवर्तन कोणों पर विवर्तित हो जाएंगे, है ना, जिसका संसूचन किसके द्वारा करेंगे, विभिन्न कोण पर इस संसूचक के द्वारा करते हैं। तो हमने पाया कि फाई बराबर 50 अंश तथा वी बराबर 54 वोल्ट पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता सर्वाधिक थी। क्लियर हुआ। अब क्या करें भाई, अब हम लोग इस प्रकार का प्रयोग एक्स किरण विवर्तन में कर चुके हैं, मतलब ब्रैग के समीकरण का उपयोग करके एक्स किरण विवर्तन का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और वो सिद्ध हो चुका है। तो क्यों ना हम लोग उसी सूत्र से यहां भी लगा के देखें, क्योंकि यहां भी क्रिस्टल है और पुंज भी आपतित हो रहा है, तो ये प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये है, ये आपका निकेल क्रिस्टल है और ये आपका लेटिस तल है। ये अलग अलग बिंदु आप ले सकते हैं, यहाँ ये अलग अलग बिंदु हैं, और ये जो कोण बन रहा है ये आपने कितना पाया, 50। तो ध्यान दीजिए, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो टोटल थीटा 50 और थीटा कितना होगा, 180, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आएगा भाई, 65 डिग्री, और ये जो डी है इसका मान होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। और ब्रेग्स का सूत्र आपको याद है, ब्रेग्स के हिसाब से देखिए ये पथांतर है, ये वाला हिस्सा इसका पथांतर है, और ब्रेग्स का सूत्र आपने पढ़ा है। ब्रेग्स के सूत्र के हिसाब से आप क्या कहते हैं, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। और अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेकंड पेपर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेग्स ने अपना समीकरण दिया था 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। अब मैं कहूंगा कि d का मान चूंकि 0.91 एंगस्ट्रॉम है, किसके लिए, निकेल के लिए, और 2 थीटा प्लस 50 अभी मैं बता रहा था 50 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो 50 को अगर 180 में से घटाएंगे 130, और 130 में से 2 डिवाइड कर देंगे 65 डिग्री बच जाएगा, और n बराबर 1। अब आप मेरे से पूछिए n बराबर 1 क्यों। देखिए, जब आपने प्रयोग शुरू किया तो पहला विभव का कितना लगाया था आपने, 40 वोल्ट, उस पर तीव्रता कितनी मिली, कम मिली, ज्यादा तीव्रता नहीं मिला था। 44 लगाया तो भी उतना ज्यादा नहीं मिला, 48 पे भी नहीं। सबसे ज्यादा तीव्रता आपको पहली बार कब मिला, 54 वोल्ट, पहली बार, मेरे सेंटेंस पे ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम आपने देखा अधिकतम तीव्रता, इसलिए n का मान 1 रख दिया मैं। अब चलिए d का मान 2 तो है ही इस समीकरण में, d का मान रख दिए 0.91, साइन 65 बराबर लैम्डा। लैम्डा का मान कितना आएगा भाई, इसको गुणा करिए तो 1.82, और साइन 65 का मान होता है 0.9063। तो इसको अगर हल करें आप तो ये आना चाहिए। देखिए, अब प्रयोग शुरू करिए, और अगर ये परिणाम आपको मिल गया, कौन सा परिणाम, ये वाला तरंग दैर्ध्य अगर आपको मिल गया, कौन से सूत्र से, डी ब्रॉगली के तरंग दैर्ध्य के सूत्र से,
तब तो आपने ये पुष्टि कर ली कि इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग संबंधित होता है। और अगर ये नहीं आया तो आप मान लीजिए कि डी ब्रॉगली परिकल्पना गलत है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डी ब्रॉगली का सूत्र लगाते हैं। डी ब्रॉगली का सूत्र अपने प्रयोग में अगर आप लगाएं तो ये मिला आपको। चलिए भाई, इस सूत्र को तो आपको याद करवाया था मैं कि लैम्डा बराबर कितना होता है 12.26 डिवाइडेड बाय रूट अंडर वी एंगस्ट्रॉम, है ना। अब V का मान कितना है 54 वोल्ट, इसी पर सबसे अधिक तीव्रता मिली बोले ना। तो अब क्या आएगा, चलिए ये हो गया वर्गमूल में, तो ये कितना आ गया, ये लैम्डा का मान 12.26 आया रूट अंडर 54। क्लियर है इतना, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये रूट अंडर 54 का मान कितना आ जाएगा 7.35, और इसमें 7.35 को अगर भाग दें तो 1.66 एंगस्ट्रॉम आएगा, जो ब्रेक से प्राप्त तरंगदैर्ध्य के लगभग बराबर है। क्या सिद्ध हुआ? यह सिद्ध हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि एक कण है उससे तरंग संबंधित है, जिसका तरंगदैर्ध्य 1.66 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार से आपने क्या सिद्ध किया? आपके इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला? आपके प्रयोग का निष्कर्ष है कि द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है। इसकी आपने पुष्टि कर दी। इसी प्रकार से जीपी थॉमसन सर ने भी पुष्टि कर दी। तो दोनों को 1937 में क्या मिला? नोबेल प्राइज। और इस पुष्टि के कारण, क्योंकि प्रायोगिक रूप से आपने डी ब्रॉगली परिकल्पना का सत्यापन कर दिया, इसलिए क्या हुआ, आपके डी ब्रॉगली को, लुईस डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिला। कब? 1929 में। इस तरीके से हमने डिवीजन गर्मर पे बात की। इसका उद्देश्य क्या था, उपकरण का वर्णन कैसे करें, फिर आपने कार्यविधि पढ़ा, फिर आपने इसके थ्योरी पे बात की, है ना, किस प्रकार से तरंगदैर्ध्य निकालेंगे। तो आपने देखा कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान ब्रेक तरंगदैर्ध्य के मान से बिल्कुल बराबर था। इसलिए आपने इसकी पुष्टि की कि गतिशील कण के साथ तरंग संबंधित होता है। ठीक है, तो यहां तक आपका डिवीजन गर्मर प्रयोग आज कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।